अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि आप न्यूज़पेपर को किस तरह से क्रैम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनका यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो जो है न्यूज़पेपर पढ़ना जो है बहुत एक हेक्टिक काम समझते हैं। और उन्हें लगता है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमें इस पे बहुत टाइम जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी टाइम जो है इस पे उन्हें लगाना पड़ेगा। जाहिर है जो बिगनर्स होते हैं उन्हें इसके लिए एटलीस्ट जो है वो 2 से 3 घंटे देने होते हैं, ताकि वो चीज़ों को समझ सकें, वोकैब वगैरह को साथ साथ जो है वो कर लें। और फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा बिगनर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, बट एज सच इसमें 2 से 3 आवर्स लगाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी इंशाल्लाह मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप डॉन में जो आर्टिकल आते हैं उनको आप किस तरह से क्रैम कर सकते हैं और कौन से आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए। अ, अभी मैं आपके सामने जो है न्यूज़पेपर ओपन कर लेती हूँ आज का। ठीक है, और उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो मोस्टली हमारे सामने आर्टिकल आए हैं वो जो है ओवरऑल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आए हैं, या हमारी जो COP27 कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो उससे रिलेटेड जो है वो आर्टिकल्स आज मोस्टली जो है वो पब्लिश हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आप ऑनलाइन जो है जब आप डॉन न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप डॉन को जब डॉन.com ओपन कर लें आप टैब पे। ठीक है, अब आपने कौन से पोर्शन पे जाना है, आपके सामने आ रहा है डॉन का होम लेटेस्ट T20 वर्ल्ड कप। यहाँ से आप ओवरऑल वर्ल्ड कप की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी उसकी ओवरऑल आउटलाइन पढ़ लें तो आपका करंट अफेयर जो है वो उसके MCQs जो हैं उनमें काफ़ी हेल्प हेल्प हो जाएगी। ठीक है, फिर पाकिस्तान से रिलेटेड इश्यूज को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड यहाँ से आप ओवरऑल आउटलाइन ही पढ़े। ठीक है, ऐसा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर ओपिनियन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फर्दर है जी कल्चर, सपोर्ट, मैगजीन्स, वर्ड, टेक, प्रिज्म, पॉपुलर, मल्टीमीडिया, आर्काइव, इन डेप्थ। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो CSS एस्पायरेंट्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम PMS के जो एस्पायरेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनके लिए आपको आपके लिए फर्स्ट पेज जो होम पेज होता है, ठीक है, वो पढ़ना चाहिए। या बिजनेस बिजनेस से रिलेटेड आप जस्ट आउटलाइन जाके पढ़ लें। सपोर्ट जो स्पोर्ट है उनसे रिलेटेड जाके आप आउटलाइंस को पढ़ लें। ठीक है, और देन आप वर्ड पे चले जाएं तो वहाँ पे भी आपने कोई भी आर्टिकल आया या एडिटोरियल है तो आप उनकी जस्ट आउटलाइन को जाके पढ़ें। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट इशू है जो मिलता जुलता है आपके करंट अफेयर से रिलेटेड या पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड, तो आप जाके उस आर्टिकल को थोड़ा कह लो कि डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं जस्ट आपने आउटलाइन पढ़नी होती है। बाकी आपको डिटेल में क्या चीज़ देखनी होती है, तो मैं ओपिनियन पे क्लिक कर रही हूँ। तो आपने जब ओपिनियन पे आना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो अपडेटेड आर्टिकल यानी आज के दिन के आर्टिकल हैं वो आपको टॉप पे शो होंगे। जैसे कि ये देखिए 4 आवर्स एगो ये जो है आज के आर्टिकल्स हैं। इसमें फर्स्ट जो है हमारे पास आर्टिकल वो है क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ पे। ठीक है, फर्दर है जी रेस टू COP27। फिर है आर्ट ऑफ लिसनिंग, एंगेजमेंट रिटर्न्स। अब मोस्टली होता है कि जो आर्टिकल का टाइटल होता है, बाज दफ़ा तो उस आर्टिकल के टाइटल से ही हमें समझ आ जाता है कि ये आर्टिकल जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा, कौन सा इशू इसमें डिस्कस किया हुआ है। बट अक्सर बाज दफ़ा ऐसा होता है कि आर्टिकल का टाइटल इस तरह से दिया होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि एक्चुअल में उस आर्टिकल में, स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं उन्हें नहीं समझ लगती कि उस आर्टिकल में क्या जो है वो बात करने जा रहा है राइटर, ये कौन सा इशू उसमें डिस्कस होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको यही होगा कि आप जो है उसको ओपन कर लें। ठीक है, और उसको ओवरऑल गो थ्रू कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो आर्टिकल जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अच्छा, एक दिन में अगर 5 से 6 आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप उन 5 6 आर्टिकल को जी लेके बैठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। इस तरह से नहीं करना आपने। ठीक है, आप अब जैसे कि ये फर्स्ट आर्टिकल है क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ, इसको मैं अगर ओपन करूं
तो मैं जब ओवरव्यू करूंगी इसका तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की गई है, ठीक है। और क्या बात की गई है, कौन से इश्यूज को डिस्कस किया गया है, तो उसको आपने किस तरह से इसमें से स्किम करना है, किस तरह से आपने जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो मैं अभी सेपरेट से आपको बता देती हूँ, ठीक है। बट मैं आपको सॉल्यूशन बताने ये जा रही हूँ कि आपने एक आर्टिकल को बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के किस तरह पढ़ना है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हम इस तरह से, मैं आपको पहले आर्टिकल दिखा लूं। तो ये 5 से 6 आर्टिकल्स आज के दिन पब्लिश हुए हैं, ठीक है। और उनके राइटर्स के नेम भी साथ मेंशन है। और कल के आर्टिकल्स में ये आर्टिकल्स थे, जैसे जी ट्रैम्पलिंग ऑन मेरिट, जुडिशियल ट्रेवर्सिटी, कल्चरल मेमोरी, देन है जी द मार्च एंड आफ्टर, ठीक है। अब देखें, कुछ जो है आर्टिकल के टाइटल से आपको आइडिया हो रहा है कि ये जो आर्टिकल है किस टॉपिक से रिलेटेड है, बट बाज दफा हमें समझ नहीं लगती, तो उसके लिए आपको ओवरव्यू करना पड़ता है आर्टिकल का, ठीक है। अब आ जाते हैं कि एक आर्टिकल को आप किस तरह से बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के कम टाइम के, यानी विद इन 4 to 5 मिनट्स में आप जो है रीड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये मैंने न्यू टैब में इस आर्टिकल को ओपन कर लिया, तो मैं इसको देखती हूँ, ठीक है। ये आपके सामने आर्टिकल का टाइटल है जी, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ, ठीक है। और ये पब्लिश हुआ है जी आज के दिन, 4 नवंबर 2022, ठीक है। राइटर हैं जफर मिर्जा। अच्छा जी, सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो आर्टिकल को पढ़ने का ये है कि आप, ये आपके सामने इस आर्टिकल की ऑडियो में ओवरऑल रीडिंग करके आपको आपके लिए उन्होंने यहाँ पे ऐड की हुई है, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं पढ़ते हुए, या अक्सर जाहिर है वो कैब जो होती है उसके वर्ड्स थोड़े मुश्किल होते हैं बाज़ दफ़ा, तो आपको उन्हें प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है, तो आप जो है वो अलग से जाके गूगल पे उनको प्रोनाउंस करने के लिए आप ओपन कर रहे होते हो, वो कैब ओपन कर रहे होते हो, या डिफरेंट आप शॉर्ट ट्यूटोरियल्स को ओपन करके वो कैब को प्रोनाउंस कर रहे होते हो। आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप इस ऑडियो वाले बटन पे जब क्लिक करते हैं तो ये प्ले हो जाता है, और ये वर्ड टू वर्ड जो है आर्टिकल आपके जो है ऑडियो में आपके पास अवेलेबल है। आप इसको रैंडम, बस आपने क्या करना है, क्लिक करना है, और इसको आपने साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो ये देखिए कितने मिनट की रिकॉर्डिंग है, ये 7 मिनट की ये जो आपके पास ऑडियो है, ठीक है, वो है, ठीक है। तो 7 मिनट में आप इस ऑडियो के साथ साथ खुद को लेके चलें, ठीक है। इस आर्टिकल को ओवरऑल आप पढ़ सकते हैं। फिर अब आ जाती है बात कि इसमें से आपने कौन कौन से ओवरऑल जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है, जो इम्पोर्टेंट है, जिनको आपने अपने नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। मे बी बिगनर्स के लिए कि वो एक दो बार पढ़े तो उन्हें आइडिया ना हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने अलग से आप लोग के लिए सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। ये है जी क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ वाला आर्टिकल जो अभी हम देख रहे थे। तो आपने क्या करना है इस तरह से, अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप उस आर्टिकल के फैक्ट्स एंड फिगर्स को सेपरेट एक पेज पे, पहले तो आर्टिकल को पढ़ने में ही आप का जो है वो 5 से 10 मिनट अगर लग जाते हैं, ठीक है। अगर आप ऑडियो सुन लेते हो तो आपके जाहिर है 6-7 मिनट की ऑडियो होगी, तो आप वो सुनेंगे, फिर आप अगेन से उसको पढ़ेंगे, ताकि आपको दोबारा से पढ़ने से उसको अच्छी तरह जो चीज़ें हैं वो समझ आ जाए। फिर आप वो कैब को देखोगे, ठीक है। और देन आप जी फिर उसके फैक्ट्स एंड फिगर पे जी नोटिस करोगे कि कौन कौन से हैं और कौन कौन से आपको नोट करने हैं। तो जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने सॉफ्ट में नोट्स बनाते हैं, कुछ हार्ड में बनाते हैं, ठीक है, हैंड रिटन बना लेते हैं। तो अगर आप न्यूज़ आर्टिकल जो होते हैं और एडिटोरियल्स होते हैं, इनको अगर आप क्रैम करना चाहते हो कम से कम टाइम में, तो उसके लिए आपके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप इस तरह आर्टिकल को डायरेक्टली डॉन से कॉपी पेस्ट कर लो वर्ड फाइल में, ठीक है। और साथ में उसका टाइटल भी मेंशन कर लो। अब आपने करना क्या है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से मैंने भी कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, जो मुश्किल वर्ड होंगे, यानी आप वोकैबलरी के वर्ड होंगे जो आपको वर्ड नहीं आते, उनको आप इस तरह से हाईलाइट कर लें किसी ना किसी एक कलर से, ठीक है। जैसे मैंने इस आर्टिकल में जो है वो कैब के सब वर्ड जो है वो मैंने येलो
हाईलाइट किए मैं, ठीक है। उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने जो ओवरऑल हाईलाइट किया हुआ है येलो में वो क्या है, मेरे वोकैबलरी के वर्ड हैं, यानी टफ वर्ड थे जो मुझे नहीं आते, तो वो मैंने उनको हाईलाइट करके साथ में मैंने ब्रैकेट में उनके मीनिंग लिख लिए हुए हैं, ठीक है। तो एक तो मेरे ये कि मेरी वोकैब भी इसी के साथ ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो जब मैं आर्टिकल पढ़ूंगी तो अगर मुझे वोकैब का ये वर्ड नहीं आ रहा तो साथ में उसका मीनिंग लिखा होगा, तो जब मैं उसे ओवरऑल सेंटेंस में उस वर्ड को पढ़ूंगी उसके मीनिंग के साथ, तो वो वर्ड मुझे कभी नहीं भूलने वाला दोबारा से, ठीक है। एक तो ये बात है। पहले मैं आपको वोकैब के वर्ड्स दिखा देती हूँ, जैसे मैंने ये ऐड किया हुआ, एक ये है, देन फिर एक ये है। एक आर्टिकल में मोस्टली जो है वो 3 से 4 एक दिन के वर्ड ही होते हैं जो आपको अमूमन नहीं पता होते, यानी टफ लगते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने उन्हें सेपरेट एक डिफरेंट कलर में हाईलाइट कर लिया है। अब जी मैंने फिर आपको ये दूसरा कलर यूज कर ले। तो अब जैसे ये आर्टिकल था तो इसमें मुझे लगा कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि द नेचर ऑफ वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, heavy and prolonged rains, cloudburst, flash floods, heat waves, wildfires, catastrophic storm, tsunami, cyclones and डॉट्स, ठीक है। तो ये मुझे लगा कि ये पॉइंट्स मुझे अपने जो है ओवरऑल मेरी फैक्ट बुक में, या जहाँ पे मैंने अपने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नोट्स बनाए तो वहाँ पे मुझे नोट करने चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ही इनको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। फिर मैं अगेन से मुझे दूसरी इसी तरह का जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको भी मैंने इसी तरह पर्पल में हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब ये ग्रीन वाला क्या है, ये ओवरऑल स्टैट्स हैं और फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो उनको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर लिया है, ठीक है। कि ओवरऑल हिस्ट्री में इससे पहले अगर सन 2015 में ये ओवरऑल उन्होंने एक इवेंट को डिस्कस किया है, ठीक है, एक इशू को डिस्कस किया हुआ है। फिर ये कॉन्फ्रेंस अभी होने जा रही है 27 को, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है COP27 की, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा एक कह लो कि फैक्ट आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने अपने जब टॉपिक में लिखूंगी तो मैं, यानी आप जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे क्लाइमेट चेंज पे तो आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने, अब ये जो मेन मैंने इस आर्टिकल में कुछ हेडिंग्स भी दिए हैं उनका खैर मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा, फिर मैंने ऐड किया हुआ ये पर्पल कलर में, फिर मैंने कुछ फैक्ट्स और जो मुझे लगता था इंपॉर्टेंट डाटा है मेरे लिए, तो उसको मैंने इस तरह से हाईलाइट कर लिया, ठीक है। फिर ग्रीन में अमेरिका CDC स्पेक्यूलेट्स, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, ठीक है, ये मैंने ओवरऑल हाईलाइट कर ली है एज अपना रेफरेंस देने के लिए। और फैक्ट एंड फिगर जो मुझे लगते हैं उनको मैंने सेपरेट सेपरेट कलर में जो हाईलाइट कर लिया, ठीक है। ये देखें, 2004 सुनामी अलोन कॉज 2,27,000 डेथ्स एंड अनफेथेबल मिजरी, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको जो है वो कर सकते हैं हाईलाइट, ताकि आप लोग को बाद में प्रॉब्लम ना हो। एक आर्टिकल को आप डिटेल में पढ़ने की बजाय अगर आप नोट भी नहीं कर सकते तो आप इस तरह से डायरेक्टली जो है, ये देखें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, जो मुझे लगता था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ये जो मैंने हाईलाइट किए मैं, ये भी मैं कह लो कि 2 से 3 इनमें से वर्ड्स लेके तो उनको मैं खुद की वर्ड्स में जो है वो अपने नोट्स में ऐड कर लूंगी, या ओवरऑल मैं इनको जब रिवाइज करूंगी तो मे भी मेरे ओवरऑल मेमोरी में सेव हो जाए, तो मुझे इन्हें कहीं भी नोट करने की जरूरत ना हो। बट जाहिर है फैक्ट्स एंड फिगर जो स्टैट्स होते हैं उन्हें नोट करने की जरूरत होती है क्योंकि इतने याद नहीं रहते, ठीक है। तो आप इस तरह से आर्टिकल्स के जो है, यानी डॉन न्यूज़ जो है उसको, डॉन न्यूज़ हो गया या ओवरऑल कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, किसी भी न्यूज़पेपर का आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो आपको लगता है कि वो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, उसको आप उसको जो है आपको चाहिए कि आप क्रैम किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप उस आर्टिकल को, जो आपको लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें कोई इशू डिस्कस हुआ हुआ है, कोई ओवरऑल हमारा ग्लोबल इशू है, ठीक है, या नेचुरल डिजास्टर्स हैं तो उसमें कोई ओवरऑल आ रहा है, ठीक है, तो या कोई कॉन्फ्रेंस आ रही है, ठीक है, तो वो वाला जो है इशू या वो वाला आर्टिकल जो है आप उसको इस तरह से एज ए नोट्स अपने कह लो कि आप बना सकते हो, फिर उन्हें सेव भी कर सकते हो। और अगर कहीं आपको लगे कि जब आपको मतलब याद करने हैं स्टैट्स या फैक्ट्स, तो या तो फिर आप उन्हें नोट कर लें, या फिर इस तरह है कि इस तरह से जब आप हाईलाइट कर लेंगे बाद में आप
एग्ज़ाम से 1 माह पहले, 2 माह पहले उनको प्रिंट करवा लीजिएगा, तो आपके लिए ये बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है? आपके साथ-साथ नोट्स भी बनते जाएँगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी ऐड हो जाए, यानी आपकी फैक्ट बुक जो है वो तैयार होती जाएगी इस तरह से, ठीक है? मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि फैक्ट बुक जो है वो किस तरह से बनाएँ, तो इसी तरह से फैक्ट बुक भी बनती है, ठीक है? जो आपके ओवरऑल डेली इश्यूज़ को डिस्कस किया गया होता है डिफरेंट आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर में, ठीक है? तो वहीं से आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स लेने होते हैं, ठीक है? अब अपडेटेड मटेरियल लेना होता है। तो आप इसी तरह जो आपको लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको आप इस तरह से अलग से वर्ड फाइल पे कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है? बजाय इसके कि आप जो है वो न्यूज़पेपर लगवाएँ, ठीक है? फिर ओवरऑल ज़ाहिर है हमें वो न्यूज़पेपर सारा पढ़ना भी नहीं होता है, हमें कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं। बजाय इसके कि आप एक न्यूज़पेपर लगवाएँ घर पे, आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर को ओपन करें और जो आपके काम के आपके टॉपिक से रिलेटेड ओवरऑल जो है आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें आप डायरेक्टली वर्ड फाइल पे कॉपी पेस्ट कर लें और वोकैब के वर्ड्स भी साथ-साथ आप हाइलाइट करके मीनिंग्स लिख लें। वोकैब भी आपकी होती जाएगी और उसके जो हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स और स्टैट्स वगैरह वो भी आप इस तरह से हाइलाइट करके जो है वो उन्हें अपने लिए सेव कर सकते हैं, ठीक है? अपनी फैक्ट बुक को तैयार कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने कुछ हेडिंग्स ऐड की हुई हैं, जैसे कि ये इम्पैक्ट्स एंड डिसऑर्डर ऑफ राइजिंग टेम्परेचर। अब ये ओवरऑल इस आर्टिकल की हेडिंग नहीं है, इसके अलावा मैंने और ये जो ओवरऑल बुलेट पॉइंट पे मैंने पॉइंट बनाए, ये भी मैंने खुद से बनाया, जहाँ मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स मुझे ऐड करना है, उन्हें मैंने खुद से इस तरह से पॉइंट्स में ऐड कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे मैंने 1-2 ये देखिए, जैसे ये सॉल्यूशंस की हेडिंग है, तो ये भी मैंने खुद से दी हुई है, जहाँ मुझे लगता है कि मतलब ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज है, तो उसके जहाँ सॉल्यूशंस वगैरह बताए होंगे, तो मैं उन पॉइंट्स के साथ हेडिंग दे लूँगी खुद से ही कि ये सॉल्यूशंस हैं। फिर मैं इस टॉपिक को, जहाँ मैंने ओवरऑल इस टॉपिक के मैंने नोट्स बनाए होंगे, तो उनके सॉल्यूशंस में डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन हेडिंग पे आऊँगी और इनको एज़ इट इज़ मैं नोट कर लूँगी, ठीक है? और जैसे कि ये था इम्पैक्ट्स एंड डिज़ास्टर्स हैं, ठीक है? तो वो भी मैं एज़ इट इज़ इन पॉइंट्स को यहीं से उठाऊँगी और नोट कर लूँगी, या फिर मैं जब प्रिंट करवाऊँगी तो देन मैं एज़ इट इज़ इनको कर लूँगी और वोकैब के वर्ड्स भी क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप एक डॉन आर्टिकल को अगर आपको मोस्टली जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमें लेंथी लगते हैं, हमें उन्हें कवर करना थोड़ा मुश्किल लगता है कि इतना लेंथी आर्टिकल है तो इसको हम किस तरह से पढ़ें। ज़ाहिर है बिगनर जो होते हैं उनका इतना इंटरेस्ट अभी डेवलप नहीं हुआ होता, ठीक है? और वैसे भी जब हम स्टार्ट करते हैं शुरू-शुरू में न्यूज़पेपर पढ़ना, तो हमें एक बहुत बड़ी कह लो कि आफ़त लगती है न्यूज़पेपर को पढ़ना, कि कैसे पढ़ें, और वो इतना मुश्किल है, समझ नहीं आती है, ठीक है? तो समझ आ जाएगी जब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी रूटीन में को ऐड कर लेंगे, अपने टाइम टेबल में उसको ऐड करेंगे, उसके आप टाइम मैनेज कर लें, उसमें आप एटलीस्ट ज़ाहिर है आपको शुरू में 1 घंटा, 1.5 घंटा लगेगा न्यूज़पेपर पे, ठीक है? और न्यूज़पेपर पढ़ने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया है, ऐसे आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको न्यूज़पेपर लगवाने की ज़रूरत है। आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर को आसानी से क्रैम कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है? तो मज़ीद मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने पढ़ना है। इस तरह से आपने क्रोम पे आके dawn.com जो है वो ओपन कर लेना है। आपके पास होम पेज आ रहा है, शो हो रहा है, ठीक है, डॉन का। तो वहाँ पे आपको जो भी ओवरऑल इश्यू पे हाइलाइट्स देखनी है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके जस्ट आप जो है वो आउटलाइन्स पढ़ लें, हेडलाइन पढ़ लें, ठीक है? और ओवरऑल आर्टिकल के पोर्शन में आपके आर्टिकल्स को ओपन करके सेपरेट-सेपरेट टॉपिक से मोस्टली आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप टॉपिक वाइज़ उन आर्टिकल्स को कवर कर लें और एज़ ए नोट्स और अपनी फैक्ट बुक तैयार करने के लिए आप उन्हें इस तरह से जो है वो वर्ड फाइल पे लाके उन्हें पेस्ट करके वहाँ पे चीज़ों को हाइलाइट कर लें, अपनी फैक्ट बुक तैयार कर लें, ठीक है? वोकैब भी आपके साथ-साथ कवर हो जाएगी। और अगेन मैं मेंशन कर दूँ कि आप जो है, आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल लगता है आपको इंग्लिश जो है, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस करना, या आपको कह लो कि डिस्ट्रैक्शन हो रही होती है स्टार्ट में एक आर्टिकल को पढ़ने में, तो आप ये ऑडियो की हेल्प के थ्रू जो है वो एक आर्टिकल को जो है फ्यू मिनट्स में कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था ओवरऑल आपके लिए आज की सीरीज में इतना सा कह लो कि थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, तो काइंडली कमेंट में मुझे
जो है मेंशन करके बता दीजिएगा कि वाकई ये हेल्पफुल रही है या नहीं, ताकि मैं आप लोग के लिए आइंदा भी इसी तरह की काफ़ी जो है हेल्पफुल वीडियोस जो आपके ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए जो है वो फ्रूटफुल साबित हों, तो मैं आपको आपके लिए वो बना सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।